आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको स्टेंट लगा हुआ है या जिन्हें बाईपास सर्जरी हुई है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सर्जरी हो गई और सब कुछ ठीक ठाक हो गया, परंतु याद रखिए सर्जरी हमारी इलाज की शुरुआत होती है। नमस्कार, आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जिनको स्टेंट लगा हुआ है या जिन्हें बाईपास सर्जरी हुई है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सर्जरी हो गई और सब कुछ ठीक ठाक हो गया, परंतु याद रखिए सर्जरी हमारी इलाज की शुरुआत होती है। हम आज योग के बारे में बताएंगे, कौन से योग सुरक्षित हैं और सहयोगी होते हैं पोस्ट ऑपरेशन या पोस्ट स्टेंट लगाने के बाद। कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो कि हमारे दिल को मजबूत करता है और कौन से ऐसी गलतियां हैं जो कि हम बाद में भी न दोहराएं, ऐसे कारण जो कि हमें इस बीमारी को हमें लाया। तो चलिए इसके लिए मैं आपको आगे बढ़ते हुए टोटल चीज जानकारी दे रहा हूं मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में। इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक चीज ध्यान रखिए, एक सावधानी है कि योग सर्जरी का विकल्प नहीं है, यह है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, अब हम योग क्या करता है? योग हमारे मन के तनाव को दूर करता है, हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को और हाई बीपी को कम करता है और दिल को स्वस्थ रखने में पूरा सहायक होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से योग ऐसे करने हैं, कौन कौन से ऐसे प्राणायाम करने हैं और हमारे डाइट में कौन कौन से सुधार करने हैं या क्या क्या हमें लेने हैं, वो सारी चीज़ और फिर लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ी देर में बता देंगे। तो सबसे पहले योग आसनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आसन हम कौन सा करें? आराम से बैठे बैठे आप कुछ आसन कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करें, इस तरह कोई भी आसन में बैठ जाएं जिससे आपको कमर गर्दन शरीर सीधा हो और इस तरह से ऐसे कंधे को रोटेट करें। इनहेल करें, पीछे जाते इनहेल करें। ये आपको हार्ट के मसल्स को ओपन करते हुए एक्सरसाइज कराता है। ठीक है, तो ऐसे इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आराम आराम से इस तरह से ऐसे करें। और दूसरा, आप इसी तरह से आप खड़े हो सकते हैं, इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच करें। इस तरह से इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें, फिर आप नीचे आ जाएं, फिर इसको स्ट्रेच करें। हमारे जितने सेल्स हैं वो सारे इसमें एक्टिवेट होते हैं और उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो हार्ट के मसल्स पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। ऐसे, फिर इस तरह से ऐसे। इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं ऐसे। और एक और करें ऐसे, इनहेल एक्सहेल। आप करें, काफ़ी सुकून देगा आपको। उसके बाद हम करेंगे कुछ चेस्ट एक्सपेंशन वाले अन्य आसन, जिसमें सबसे पहला है उत्तान मंडूकासन। इसी तरह से बैठे रहें और अपने हाथ को दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर लेके जाएं। श्वास ले छोड़ें। इसमें क्या है कि आप ब्रीदिंग करना है, बस इसी पोजीशन को होल्ड करते हुए जितना समय हो सके और फिर हाथ को बदल करके करें। ऐसे पहले और उसके बाद इस तरह से ऐसे दोनों हाथ को बारी बारी से रखें। अब हम करेंगे एक भुजंगासन, बड़े शानदार आसन है, आपको ये मस्ट डू है, इसको हर व्यक्ति को करना बहुत जरूरी है। ऐसे आ जाते हैं, इनहेल करते हुए यहाँ 2-4 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, 2-4 सेकंड होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे। जितना देर तक, अब यदि ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं तो रुके, लेकिन श्वास लेना देना जारी रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ में एक बहुत अच्छा और शानदार रिलैक्सिंग वाला आसन है जिसे हम कहते हैं शशांक आसन। ऐसे पैरों को फैला लें, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप इसमें अच्छे से रिलैक्स कर पाइए। हाथ को ऐसे ऊपर उठाएं, ऐसे जाएं आगे और रिलैक्स करते हैं इस तरह से। ऐसे जितना समय मिलता है उतना देर तक इसको इस पोजीशन में
ललाट को ज़मीन पर रख करके रिलैक्स करें। और एक आसन और बताऊंगा जो कि आप लेटे लेटे अच्छे से, ये हार्ट में आपको स्वाभाविक रूप से ब्लड का फ्लो को बढ़ाता है। इसमें दीवार का सपोर्ट ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आ जाए, इस तरह से ऐसे। ये आपको जितने ब्लड को फ्लो को आपका हार्ट की तरफ बढ़ाता है। हमारे जो काफ मसल हैं, जांग की मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स आपके हार्ट से मिलते जुलते मसल्स हैं, इसलिए काफ़ी लाभकारी है। ये सुबह शाम दोनों समय में कर सकते हैं, आराम से चाहे तो इसको करें। सोने के पहले कर लें, बहुत शानदार आसन है। और आखिरी में आप शवासन में, मकरासन में या शवासन में ऐसे आप लेट करके रिलैक्स करें। थोड़ी बहुत जो थकान है उस पर ध्यान देते हुए फील करेंगे पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। शरीर को बाहर से बल्कि देखना शुरू कर दें। शरीर को जितना ढीला छोड़ सकते हैं ढीला छोड़ दें। तो इसको आप कम से कम 4 से 5 मिनट तक करें। इतने ही आसन आपको स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी हैं। अब हम आपको बताते हैं प्राणायाम कौन कौन से करने हैं। असली जो हमारा दिल का खुराक है, जो भोजन है दिल का, स्वस्थ दिल का जो भोजन है, उसके लिए मात्र आपको 3 प्राणायाम बताऊंगा। एक और 2 ऑप्शनल भी बताऊंगा, 3 कंपलसरी प्राणायाम बताऊंगा। सबसे पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लंबी गहरी धीमी सांस लेना है, पेट से सांस लेना है। ध्यान रखिए, पेट से सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? जब हम श्वास लेंगे तो पेट फैलेगा, ध्यान रखिएगा। तेजी से नहीं लेना है, याद रखिएगा। देख रहे होंगे, आपको हाथ ऐसे करना नहीं, मैं आपको जस्ट दिखा रहा था कि मेरा पेट फैल रहा है। नॉर्मल ढंग से इस तरह से आप करें, ऐसे। फिर राइट से लें, इसको कम से कम 10 मिनट जरूर करें। दूसरा कंपलसरी प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी जो कि हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में मुख्य रूप से भागीदार होता है, जिसे हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, तो उसको करना है। जीभ को तालू में लगा लेंगे और इस तरह से ऐसे इसको आप 5 से 10 to 15 सेकंड तक इस हमिंग साउंड को निकाल सकते हैं। यदि आपको इस तरह से बैंड दिक्कत हो रहा है, हाथ में दर्द होने लगता है, तो आप हाथ को इस तरह से रख करके मात्र जीभ को तालू में लगा लेना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो वेगस नर्व है उसको एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। और वो वेगस नर्व बहुत लंबी नर्व है जो कि हमारे सभी अंगों को, हार्ट, फेफड़े, इंटेस्टाइन, लीवर सबसे जुड़े हुए रहते हैं। सबको रिलैक्स करता है, क्योंकि साधारणतः जब मन तनाव में आता है तो पूरे ऑर्गन्स तनाव में आ जाते हैं और सभी काम, सभी हमारे ग्लैंड्स भी तनाव में रहते हैं। सभी का हार्मोन्स रेगुलेट हो जाता है यदि हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। तो तीसरा है लंबी गहरी सांस लेना और लंबी गहरी सांस छोड़ना दिन में कभी भी। बस कैसे करना है? उदरीय श्वसन, पेट से श्वसन ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। याद रखिएगा, इसका नाम है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम 10 मिनट, भ्रामरी 7 बार कम से कम, इसको बढ़ा के 14 बार कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग 5 बार एनी टाइम, दिन में 2 से 3 बार, जितना आप करना चाहें। जब भी आपको इच्छा हो या जब भी आप तनाव में हो तो इसको आप जरूर कर लें। क्या न करें? नहीं करना है कपालभाति, नहीं करना है भस्त्रिका प्राणायाम और नहीं करना है होल्डिंग।
श्वास को अंदर में होल्ड नहीं करना है, याद रखिएगा। और 2 ऑप्शनल प्राणायाम जो मैंने बताया था वो है आपको शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? शीतली प्राणायाम है ये, इसको आप 5 से 7 बार करिए, काफ़ी दिल को सुकून मिलता है। और एक है प्राणायाम जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम, इसको करते हैं ऐसे। ये दोनों ऑप्शनल है, वो 3 प्राणायाम मस्ट है। अब रही बात डाइट की। डाइट में आप तेल कम खाएं, दिन भर में 2 से 3 चम्मच तेल से ज़्यादा ना खाएं। कम नमक, कम चीनी, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और फल का प्रयोग, और हो सके तो मैक्सिमम वेजिटेरियन डाइट का प्रयोग करें, ठीक है। या यदि नॉन वेज करते भी हैं तो आप प्रोटीन वाले केवल खाएं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तल भूंज करके उसको न खाएं, वो हार्ट का दुश्मन है। प्रतिदिन क्या और करना है तो मॉर्निंग वॉक जरूर 30 मिनट के लिए करें। स्लो मॉर्निंग वॉक, बहुत तेज़ी से नहीं करना है, स्लो मॉर्निंग वॉक करें। आप ग्रेटिट्यूड में रहें, प्राकृतिक वातावरण में रहें, धन्यवाद भाव में रहें, तनाव न लें। ये सारे बात जो है आपको जीवन में हृदय रोगों को और फर्दरना होगा, और आपको बल्कि दवाइयाँ भी कम जाएंगी डॉक्टर की सलाह के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, किसी को जान बच सकती है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।